हेलो स्टूडेंट, क्रेडिट मैथ एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो अभी पैरेलल लाइन का हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए दो पैरेलल लाइंस अगर है और उसमें अगर हम ट्रांसवर्सल निकालते हैं तो वहां पे कुछ एंगल्स बनेंगे। मतलब जैसे कि आपने पढ़ा है करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट और इंटीरियर। ओके, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे देखनी है। इसी के बेस पर तो हम लोग आगे का प्रैक्टिस सेट लेने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल की क्या प्रॉपर्टी रहेंगी। और आपको तो पता है करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से रहते हैं। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। जैसे कि अभी करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा रहेगा, यहाँ पे ए और ई रहेगा, ठीक है। तो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल रहेगा यहाँ पे ई, ठीक है। उसके बाद बी एफ के साथ रहेगा, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल, या थर्ड नंबर पर रहेगा सी, सी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा, जी के साथ। और लास्ट नंबर पर रहेगा डी, जो कि एच के साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या देखा है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल रहते हैं वो कैसे रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। ओके, यही देखना है हम लोगों को, बहुत सिंपल है। उसके बाद अल्टरनेट एंगल का देखेंगे, अल्टरनेट एंगल, या फिर आप लोग इसको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि डी और एफ है तो डी, एंगल डी कॉन्ग्रुएंट एंगल कौन सा रहेगा, एफ। और सेकंड नंबर पर सी और ई है, मतलब सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। ओके, तो ये क्या है, करस्पॉन्डिंग सॉरी अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये दोनों भी कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को सूचित किया था कि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट एंगल कैसे रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। ओके, अब बारी है इंटीरियर एंगल की, ठीक है। ये तो कॉन्ग्रुएंट नहीं रहते, लेकिन क्या रहता है इसमें, देखते हैं इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल में एंगल डी प्लस एंगल ई, ओके, डी प्लस एंगल ई की एडिशन कितनी रहेगी, 180। ओके, उसके साथ साथ सी और एफ की भी एडिशन कितनी रहेगी, सी प्लस एफ इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट और इंटीरियर का कंसेप्ट देखा है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। कौन से एंगल है, ए ई बी एफ सी जी और डी एच, ठीक है। अल्टरनेट कौन सा है, डी और एफ, ये भी कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। सी और ई अल्टरनेट एंगल है, ये भी कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। और जो इंटीरियर एंगल है इनकी एडिशन कितनी रहती है, 180 डिग्री, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट जरूर समझ में आया है। अब इसके ऊपर प्रैक्टिस सेट है तो वो भी हम लोग देखते हैं। ओके, इसको नोट कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। इन गिवन फिगर इफ लाइन M is parallel to line N and line P is a transversal, ठीक है। दो लाइन पैरेलल है और उसमें ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये कौन से एंगल रहेंगे, ये रहेंगे इंटीरियर एंगल, बराबर है। तो इंटीरियर एंगल की एडिशन कितनी रहती है, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3x और x है इनकी भी एडिशन कितनी रहेगी, 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं सीधा ही कैलकुलेशन करता हूँ, 3x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक्सप्रेशन है, इसको आप लोग रफ में या फिर क्वेश्चन के साइड में थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एडिशन कितनी हो जाएगी, 4x। तो 180 4 मल्टीप्लाइड का क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। तो 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ठीक है। 4 4 जा 16, 2 कैरी मतलब 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 45 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा सी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, आंसर सी ऑप्शन रहेगा 45 डिग्री, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया है इसका, तो इसको आप लोग साइड में नोट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी दो लाइन पैरेलल है। ओके, इसका नाम ए और बी है जो कि पैरेलल है, ठीक है। और इसकी जो ट्रांसवर्सल है वो है लाइन यल, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोगों को एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए पैरेलल है, ट्रांसवर्सल जा रही है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये तो इंटीरियर एंगल नहीं दिख रहे और ना ही अल्टरनेट लग रहे, तो कैसे करेंगे,
तो एक तो हम लोग यहाँ पे एंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल रहेगा 4x और ये जो रहेगा ये पैरेलल लाइन के कारण ये कौन सा एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट, ठीक है। या फिर करस्पॉन्डिंग भी ले सकते हैं या फिर अल्टरनेट भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4x मतलब क्या हो जाएगा, अल्टरनेट। और आप लोगों को सबको पता होना चाहिए ये एक लाइन है, ठीक है। और एक लाइन पर अगर दो एंगल्स बनते हैं तो इसको बोलते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर, क्योंकि एक लाइन पर दो एंगल बने हैं तो दो भी बन सकते, तीन कितने भी बना सकते, ठीक है। तो अगर दो एंगल्स है ये लाइन पर है तो इसका मेजरमेंट कितना रहता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल्स इन लीनियर पेयर के कांसेप्ट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे अभी, 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एडिशन हो जाती है 6x इज इक्वल टू 180, 6 मल्टीप्लाइड का क्या हो जाएगा कन्वर्शन, डिवाइड, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका जो आंसर है x की वैल्यू वो आती है 30 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे हम लोग, आंसर लिखेंगे डी ऑप्शन 30 डिग्री, ओके। तो दो पैरेलल लाइन में यहाँ पे जो एंगल्स है अल्टरनेट है सबसे पहले, और अल्टरनेट बनने के बाद यहाँ पे लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज करना है। तो आपको लीनियर पेयर का कंसेप्ट पता होना जरूरी है। तो एक लाइन में अगर दो एंगल बनते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग एंगल्स इन लीनियर पेयर, जिसकी एडिशन कितनी रहती है 180 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे 4x प्लस 2x कितना हो गया 180, 6 मल्टीप्लाइड डिवाइड करके 30 डिग्री आ गया है, ठीक है। ये रहेगा आपका आंसर, ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। इन द गिवन फिगर लाइन P एंड लाइन Q is parallel, line T and line S are transversal. Find the measures of angle X and Y using the measures of the angles given in the figure, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम्स की तरफ देखते हैं, डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे P और Q पैरेलल लाइंस दी और ये क्या है ट्रांसवर्सल है और X और Y एंगल निकालने हैं, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे सबसे पहले 40 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। मतलब ये करस्पॉन्डिंग रहेगा। तो यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूँ कि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, मतलब ए पी क्यू कोई भी ले सकते, सिर्फ रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पी क्यू है, टी एस है, तो एक्स वाई भी है, ये छोड़ के हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, एम एन भी ले सकते हैं, ओके। यहाँ पे मैंने ए ले लिया, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग हो जाएगा और इसको हम लोग लीनियर पेयर से कंपेयर करके यहाँ पे मतलब इसकी एडिशन 180 दिखाएंगे और एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे y निकालना है। तो एंगल 70 दिया है यहाँ पे, तो 70 दिया है तो इसका अपोजिट एंगल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अपोजिट एंगल कैसे रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल कैसे रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। ये भी बात ध्यान में रखनी, इसको हम लोग अपोजिट एंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको अपोजिट बोलेंगे, इसको भी अपोजिट। तो अपोजिट एंगल्स कैसे रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, इक्वल रहते हैं। इसका कंसेप्ट यूज करके यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे, ओके। तो देखते हैं कैसे करेंगे प्रेजेंटेशन। लाइन P पैरेलल लाइन Q एंड ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल यहाँ पे मैं T, लाइन T एंड लाइन कौन सी है, यस भी है, ये भी नोट करता हूं, लाइन यस, ओके, लाइन यस, ठीक है। तो यहाँ पे कंसीडर करते हैं हम लोग, लेट कंसीडर एंगल ए एंड एंगल बी इन फिगर, ठीक है। हम लोगों ने खुद के मन से भाई एंगल ए और एंगल बी लिया है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री, कौन सा एंगल है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल है तो एंगल ए प्लस एंगल एक्स, इसकी एडिशन कितनी रहेगी 180, क्योंकि एंगल्स इन लीनियर पेयर, कौन से एंगल है, एंगल्स इन लीनियर पेयर, ठीक है। तो अभी ए का कितना हो गया मेजरमेंट 40 डिग्री, ओके। प्लस पे क्या हो जाएंगे माइनस, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी
140 डिग्री। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम लोगों ने कंसीडर किया एंगल को, ये करस्पॉन्डिंग हो गए। उसके बाद करस्पॉन्डिंग होने के बाद एंगल ये कितना हो गया 40 डिग्री, ठीक है। और 40 डिग्री होने के बाद a प्लस एक्स, ठीक है। ये कौन सा एंगल है? एंगल इन लीनियर पेयर, क्योंकि एक लाइन है और लाइन पे अगर एंगल बनती है तो उसको बोलेंगे लीनियर पेयर। ओके, तो इसकी एडिशन कितनी होगी 180 डिग्री। 40 प्लस के क्या हो गए माइनस 180 माइनस 40 इज 140 डिग्री। ओके, आपको जरूर समझ में आया होगा। अब दूसरी तरफ जाते हैं। जैसे ये करस्पॉन्डिंग का हो गया, वैसे एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री। कौन सा रहेगा ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब यहाँ पे देखिए अपोजिट है, ठीक है। तो अपोजिट मतलब 70 है, तो ये भी कितना हो गया 70। तो उसके बाद एंगल Y प्लस एंगल B, इसकी भी एडिशन कितनी रहेंगी वाली, क्योंकि ये कौन सा एंगल है? इंटीरियर एंगल, ठीक है। दिख रहा है आपको? इंटीरियर एंगल है, तो इसकी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंटीरियर एंगल, ठीक है। इतना भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। या फिर इंटीरियर एंगल टेस्ट थ्योरम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे y प्लस 70 180 डिग्री प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 70 डिग्री, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 डिग्री, ठीक है। तो y की वैल्यू हो गई 110 डिग्री और x की वैल्यू हो गई 140 डिग्री। ओके, तो समझ में आ गया आपको? करस्पॉन्डिंग a और x क्या हो गया लीनियर पेयर, उसके बेस पर हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली 140 डिग्री, और उसी तरीके से हम लोगों ने b की वैल्यू निकाली, और b की वैल्यू के बाद यहाँ पे y प्लस बी मतलब कौन सा एंगल लिया इंटीरियर, जिसकी एडिशन कितनी है 180 डिग्री। ओके, तो b की थी 70 प्लस के हो गए माइनस, तो एंगल y मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 110 डिग्री। ओके, नोट कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया देखिए, इन द गिवन फिगर लाइन P पैरेलल लाइन Q, लाइन L पैरेलल लाइन F, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल A, B and C using the measures of the given angles justify। ओके, तो अभी हम लोगों को एंगल A निकालना है, B निकालना है और C भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए भी दिया है, ठीक है। तो एबीसी अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, तो देखिए लाइन P और Q ये पैरेलल है, ठीक है। वैसे ही इधर भी लाइन पैरेलल है, तो अगर पैरेलल है तो ये इंटीरियर एंगल, ठीक है। और इंटीरियर एंगल की एडिशन कितनी रहती है 180 डिग्री, ठीक है। अगर ये 80 है तो ये 100 हो ही जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग डी भी निकाल सकते हैं, और डी को निकालने के बाद हम लोग बी की तरफ आएंगे और सी की तरफ भी आएंगे। ओके, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एक एंगल कंसीडर की है डी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नोट करता हूँ लाइन पी पैरेलल लाइन क्यू, ठीक है, और एंड ट्रांसवर्सल लाइन एल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है कंसेप्ट यूज करेंगे एंगल। सबसे पहले तो मुझे एक बात और नोट करनी चाहिए थी, एंगल डी एज शोन इन फिगर, ठीक है। एंगल डी को हम लोगों ने शो किया है, वैसे हम लोगों को यहाँ पे एक और एंगल का काम पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ एंगल डी एंड एंगल ई एज शोन इन फिगर, ठीक है। बराबर लिखना है एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू है, तो मतलब एंगल ए प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। 80 प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पे
इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट नोट करता हूँ, इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो उसके बाद प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस 180 माइनस 80, ठीक है। तो एंगल ए कितना हो जाएगा हमारा 100 डिग्री, ठीक है। एंगल ए हो गया हमारा 100 डिग्री। उसके बाद 80 डिग्री और ये जो डी दिख रहा है ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये क्या है ट्रांसवर्सल, तो हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर ही दिया है। तो एंगल डी ये रहेगा आपका 80 डिग्री, क्यों, क्योंकि कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। तो करस्पॉन्डिंग एंगल के टर्म हो गया 80 डिग्री। अब डी और ई ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि हमारी लाइन पी और क्यू जैसे है वैसे ही एल और एम भी है पैरेलल, ठीक है। तो क्यू क्या रहेगी उसकी ट्रांसवर्सल रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी नोट करता हूं लाइन एल पैरेलल लाइन एम एंड ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी रहेगी, लाइन रहेगी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, ओके। कौन सा एंगल है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल, जो कि हम लोगों ने खुद के मन से किया था। तो इसका मतलब एंगल ई का मेजरमेंट कितना हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। अब एंगल ई 80 डिग्री हो गया, तो ये ई और बी कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई बी 80 है तो डी भी कितना हो जाएगा, डी नहीं है यहाँ पे बी चाहिए था, ठीक है, सॉरी बी एंगल, ठीक है। कितना हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। अब बी और सी कौन से एंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है यहाँ, तो उसको पहले नोट कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे लाइन कौन सी, पी पैरेलल लाइन क्यू एंड ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल कौन सी है, लाइन एम, therefore एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, कौन सा एंगल है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल, कौन सा एंगल है करस्पॉन्डिंग, ओके। बी और सी कौन से है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बी अगर हमारा कितना हो गया बी 80 डिग्री, इसका मतलब एंगल सी कितना हो जाएगा 80 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले ए निकालने में हम लोगों ने इसको पैरेलल दिखा, इसको ट्रांसवर्सल, तो इनकी इंटीरियर एंगल के हिसाब से हो गया 80, तो ये हो गया 100, ओके। उसके बाद 80 है तो ये हो गया 80 क्योंकि करस्पॉन्डिंग, या फिर एंगल्स इन लीनियर पेयर से भी निकाल सकते थे। उसके बाद डी हो गया 80 डिग्री, उसके बाद डी और ई है करस्पॉन्डिंग, ओके। और बी और ई क्या है वर्टिकली अपोजिट, तो बी भी हो गया 80। उसके बाद लाइन पी पैरेलल लाइन की और ट्रांसवर्सल एम कर दी, ठीक है। तो ये जो सी और पी है करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ए भी 80 है तो ए भी क्या हो गया 80 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को निकालना था, हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं एंगल ए 100, एंगल बी हमारा 80 डिग्री और एंगल सी को हम लोग दिखा देंगे 80 डिग्री, ओके। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा समझ के सॉल्व करना है, ओके, नोट कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है देखिए, इन द गिवन फिगर लाइन ए पैरेलल लाइन बी, लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, यहाँ पे दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कौन से एंगल रहेंगे करस्पॉन्डिंग, सीधा ये एक्स निकल जाता है, वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है ना आपको, और ये एंगल्स इन लीनियर पेयर, इसके कंसेप्ट के बेस पर हम लोग आराम से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा लाइन ए पैरेलल लाइन बी एंड ट्रांसवर्सल कौन सी है, ट्रांसवर्सल लाइन एल, ठीक है। उसके बाद
एंगल x इज इक्वल टू, मैं सीधा ही नोट करता हूं 105 डिग्री। कौन सा एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल होने के बाद एंगल x कॉन्ग्रुएंट एंगल y वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे x 105 है तो y भी क्या हो जाएगा? 105 डिग्री, ठीक है। अब y होने के बाद z निकालेंगे तो यहाँ पे z तो आराम से निकाल देते हैं। एंगल z प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स इन लीनियर पेयर, ओके। इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस हो जाएगा, मतलब एंगल z 180 माइनस 105 डिग्री, एंगल z इज इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है। तो x को कैसे निकाला हम लोगों ने? करस्पॉन्डिंग एंगल के बेस पर, ठीक है। यहाँ पे x के बाद y वर्टिकली अपोजिट, और ये एंगल्स इन लीनियर पेयर मतलब z प्लस 105, ठीक है। प्लस का क्या हो गया? माइनस 180 माइनस 105 मतलब 75 डिग्री, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने एंगल्स को फाइंड आउट किया है, ओके। नोट कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। In the given figure, line P is parallel to line L and parallel to line Q. Find x with the help of the measures of the given figure. ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है और x यहाँ पे, और जो a और b लिया है मैंने वो हम लोगों ने कंसीडर किया है। तो सबसे पहले उसको नोट कर देते हैं। कंसीडर एंगल a and angle p as shown in the figure or on the figure, ओके। इसको नोट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे a और b अगर हम लोगों ने नोट कर दिया एंगल को, तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू अगर हम लोगों को निकालनी है तो ये दो लाइन पैरेलल है, ठीक है। लाइन p पैरेलल लाइन L, ठीक है, ऑन ट्रांसवर्सल, नाम नहीं है तो ऐसे लिख दिया ऑन ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये 40 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री। कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल, बराबर है, एंगल अल्टरनेट। यहाँ पे वैसे ही 30 है तो ये भी हो जाएगा 30, लेकिन लाइन बदलेगी। यहाँ पे लाइन L इज पैरेलल टू लाइन Q ऑन ट्रांसवर्सल, बराबर, ऑन ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? B का एंगल भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, वही रहेगा अल्टरनेट एंगल, ठीक है। उसके बाद अब A और B दोनों भी पता हो गए, ठीक है। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ। तो आप लोग x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। एंगल A प्लस एंगल B, ये जो x है पूरा एंगल A प्लस एंगल B का ही है, ठीक है। तो दोनों की एडिशन कर देते हैं हम लोग। 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो एंगल x कितना हो जाएगा? 70 डिग्री, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट यूज करना पड़ा आपको, ठीक है। और यहाँ पे भी अल्टरनेट, और दोनों की जब वैल्यू निकल गई तो x मतलब क्या होता है? a प्लस b, तो 40 प्लस 30 कितना हो गया? 70, ठीक है। तो देखिए सभी क्वेश्चन हो गए, आपके कंसेप्ट भी हो गए कि किस तरीके से करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, और इंटीरियर एंगल की एडिशन कितनी रहती है? 180 डिग्री, ओके। उसी के साथ साथ एंगल्स इन लीनियर पेयर की भी एडिशन कितनी रहती है? 180 डिग्री। ये भी कंसेप्ट देखिए, अपोजिट एंगल का भी काम पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो सभी कंसेप्ट के साथ साथ सभी क्वेश्चंस भी हो गए। अब वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं आप, और उसके बाद इस पर अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे, अच्छे से समझ कर लेंगे, ओके। तो इस तरीके से आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ओके। ऑल द बेस्ट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।